हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुहू एंड फैमिली। आज मैं आपको द्वारका दर्शन करवाने वाली हूँ। तो हम द्वारका आए थे, तो ये मेन लोकेशन है जहाँ पे मंदिर है और यहाँ से हम घूमने जाने वाले हैं। अगर आप द्वारका घूमने आने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हमने ऑटो ले रखा था, हम बुकिंग में नहीं गए थे, ये सारे इसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं। और इसके बाद हमने इस होटल में खाना खाया था। महादेव भोजनालय बहुत अच्छा है, अगर आप आएंगे तो आपको अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा खाना मिल जाएगा। अब हम यहाँ से चल देते हैं दर्शन के लिए। तो फर्स्ट डे हमने बेट द्वारिका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और गोमती तालाब को कवर किया था। और जो ये द्वारका का मंदिर है मेन वाला, वो हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। तो अगर आप ऑटो लेते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे ऑटो के लिए। पहला कि या तो आप बुकिंग में जाइए, वो करीब 1200 से 1500 के बीच में पड़ेगा, वो आपको ये सारी लोकेशन में घुमाएगा और देन इसी लोकेशन में ड्रॉप कर देगा। या फिर आप ऐसे पैसेंजर्स के साथ जाइए तो वो भी आपको सस्ता पड़ेगा। वो हमें 450 में 3 लोग थे तो ईज़िली पड़ गया था। तो सबसे पहले हम आते हैं रुक्मणी मंदिर में। ये देखिए, उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, हम दिवाली के बाद गए थे। ये सीज़न का टाइम होता है, इस समय बहुत भीड़ देखने को मिल जाती है क्योंकि गुजरात में ये न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर का समय होता है। तो इस समय क्या होता है कि प्राइस होटल्स वगैरह के बहुत ज़्यादा रहते हैं और सभी चीज़ के, बट बहुत मज़ा आता है, अच्छे से दर्शन हो गए थे। तो ये है रुक्मणी मंदिर। इस मंदिर के पीछे कहानी है कि ये मंदिर श्री कृष्ण के मंदिर से अलग है, अलग बनाया गया है कुछ दूरी पर। क्योंकि क्या है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण उन्होंने यहाँ पे 2 श्राप दिए थे कि क्योंकि जब क्या हुआ था कि श्री कृष्ण और माता रुक्मणी को दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने का बहुत मन किया था। तो वो जब उन्हें निमंत्रण देने गए थे तो उन्होंने कहा था मैं तभी आऊँगा क्योंकि मेरे रथ को कोई भी हाथी घोड़े नहीं खींचेंगे, आप दोनों स्वयं मेरे रथ को खींचेंगे। तो भगवान कृष्ण और रानी रुक्मणी ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और उनके रथ को खींचने लगे। इसी बीच क्या होता है कि रुक्मणी जी को प्यास लग जाती है, जिस वजह से श्री कृष्ण अपने पैर से ज़मीन को धंसा करके पानी निकालते हैं और रुक्मणी जी पीने लगती है और ऋषि दुर्वासा से पूछना भूल जाती है, जिस वजह से वो क्रोधित हो जाते हैं और उनको श्राप दे देते हैं कि आप श्री कृष्ण से अलग रहेंगी। इसलिए 12 वर्षों का वनवास था और उनका मंदिर यहाँ है। और दूसरा श्राप ये दिया कि यहाँ द्वारका का सारा पानी खारा रहेगा, इसलिए वहाँ पे पूरी द्वारका में खारा पानी होता है। इसके बाद हम गए नागेश्वर महादेव के मंदिर में। ये जो आप देख रहे हैं ये है नागेश्वर महादेव जी का मंदिर। ये ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें ये भी है, कहा जाता है कि ये वाला ज्योतिर्लिंग भी है। उत्तराखंड का जागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग भी आता है उसी में, और जो महाराष्ट्र में नागेश्वर महादेव है वो भी। इन तीनों को ही एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी प्रतिमा है भोलेनाथ की। और इस तरह से राउंड राउंड हो करके इस तरह से परिक्रमा करते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश लिया जाता है। और सभी लोग भोलेनाथ जी के जयकारे लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये माहौल। यहाँ पे जो शिवलिंग है वो चांदी के हैं और यहाँ पे भगवान शिव के नाग और माता पार्वती के नागिन रूप में पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि यहाँ पे चांदी का नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने से काल सर्प योग से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है, तो यहाँ पे वो चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में कि माता रानी का त्रिशूल, और फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई। उसके बाद हम आ गए गोपी तालाब। तो गोपी तालाब में आने के लिए पहले यहाँ पे जो भी भगवान जी हैं, पहले हमने उन सब के दर्शन किए, कान्हा जी को झूला झुलाया। जय गणपति बाप्पा।
इसके बाद यहाँ पर भी रुक्मिणी माता का मंदिर बनाया गया है। कहा जाता है कि यहाँ से सिंदूर ले जाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है सुहागिन महिलाओं के लिए, तो हमने यहाँ से सिंदूर भी खरीदा। और गोपी तालाब को लेकर के एक और कथा प्रचलित है कि कहा जाता है कि एक बार अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि आप नौका में ये सारी गोपियों को ले जाकर, कुछ 12,000 गोपियाँ थी, उनको ले जाकर द्वारका की नगरी में छोड़ आइए। और इस बीच श्री कृष्ण क्या करते हैं कि एक दानव को उत्पन्न करते हैं, और वो दानव क्या करता है कि नौका में आक्रमण कर लेता है जब अर्जुन ले जा रहे होते हैं। तो इस वजह से जब अर्जुन को लुटता हुआ देख के सारी गोपियाँ डर जाती है और वो क्या करती है, इसी तालाब में अपने प्राण दे देती है। तो इस वजह से इसे गोपी तालाब कहा जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ का चंदन जो बिक रहा है, वो एक छोटी सी बच्ची बेच रही है, उसको अगर ले जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है उसका तिलक लगाने से। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं बेट द्वारिका के लिए। हमें शाम हो गई थी और फिर हम वहाँ गए। वहाँ हमने टिकट लिया। बोट का टिकट पर पर्सन था 120 रुपीज़। हमने 3 लोगों का दिया, एक का 20 रुपये था, आने जाने का 40 हो गया। तो हम इस तरह से बोट में गए। हमें बोट से जाते जाते करीब 15 से 20 मिनट लग गए। फिर वहाँ हम गए, पहुँचे तो वहाँ क्या होता है कि मोबाइल पहले ही जमा हो जाते हैं, तो आप कोई भी फ़ोटो या वीडियो नहीं बना सकते। इसलिए हमने सब जमा कर दिया था, मोबाइल कैमरा जो भी होता है सब जमा कर दिया था। और फिर हमने अच्छे से दर्शन किए। उस दिन क्या हुआ कि 56 भोग लगे थे, क्योंकि गोवर्धन पूजा के दिन हमने दर्शन किए थे, तो इस वजह से मंदिर लेट खुला, 7:30 बजे खुला शाम को। तो हमने दर्शन किए। और क्या होता है, वापसी आने के लिए जो बोट होती हैं जिसका आपने टिकट स्टार्टिंग में ही ले लिया है, वो 8 बजे तक ही चलती है। तो आप अगर आएंगे शाम को दर्शन करने हैं तो जल्दी से दर्शन करके 8 बजे तक बोट ले लीजिए। तो देखिए हमारी बोट चल चुकी है और इतने सारे लोग अभी और हैं जो अब बोट में बैठ के आएंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो द्वारका अगर आप आएंगे तो वो भी 2 हैं। एक है बेट द्वारिका या भेट द्वारिका, एक है गोमती द्वारिका। जहाँ हम अभी जा रहे हैं वो है भेट द्वारिका, जहाँ सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने आए थे, और ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण रहते थे। और दूसरी जगह जो गोमती द्वारका है, वहाँ पे श्री कृष्ण अपना शासन करते थे, अपना राज्य चलाते थे। तो ये हम जा रहे हैं और ये पूरा एक केबल स्टेट सुंदर सा ब्रिज है, आप देख सकते हैं केबल का बना हुआ है। और इसके अगले दिन हम जाएंगे गोमती द्वारका। जय द्वारकाधीश। देखिए हमने दर्शन कर लिए हैं और हमें आते आते रात हो गई है। बहुत सुंदर व्यू लग रहा है रात का भी। इसके बाद हम बोट में बैठते हैं और आ जाते हैं अपने लोकेशन पे। नेक्स्ट डे हम जाते हैं गोमती द्वारका। गोमती द्वारका में क्या है कि पूरे 6 बार ध्वजा बदली जाती है। सबसे पहली ध्वजा उसी समय बदली जा रही थी। ये देखिए बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमको, और हमने यहाँ दर्शन किए। फ़ोन सब जमा हो गए थे। जय हो प्रभु। हमने यहाँ फ़ोटो खिंचवाई, फिर हमने यहाँ पे भी खाना खाया, और फिर यहाँ के जो नियरर पॉइंट है तो उसमें भी हमें जाना होता है बोट से। तो यहाँ पे जो प्राइस हमने दिया था 100 रुपीज़ पर पर्सन दिया था आने और जाने का। पर इस बार जिसमें हम गए थे वो मोटर बोट थी। जेट्स वगैरह भी चल रहे थे, लोग इंडिविजुअली भी चला रहे थे उनको, आप देख सकते हैं। यहाँ हम सब जा रहे हैं, कुहू भैया, मैं, इसके पापा, हम सब लोग बैठे हैं बोट पे। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है सुदामा सेतु। पहले क्या होता था, सुदामा सेतु से ही जाया जाता था, बट अब वो क्या है, मोरबी हादसे के बाद बंद कर दिया गया है, और इसका नाम श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी के नाम पर ही रखा गया है, इसलिए इसे सुदामा सेतु कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको गोमती द्वारका के आप दर्शन करेंगे ना, उसके बाद आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे विज़िट करने के लिए। तो हम यहाँ पे पंचकुई गए थे, जिनको महाभारत से जोड़ के
पांडव भाइयों से जोड़ के उनका नाम रखा गया है। और ये देखिए फिर से ध्वजा बदल गया। तो 3 बार तो हमने ही देख लिया था ध्वजा को बदलते हुए। बहुत सौभाग्य की बात है ये। बस हम अब पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं पंचकुई या 5 कुओं के दर्शन के लिए, जो पांडवों द्वारा स्थापित किए गए हैं। काफ़ी धूप हो रही थी इस समय, दिन का समय हो गया था। यहाँ पे भी आपको ऊंट, घोड़े, सेल्फ ट्रक चलाने को बहुत सारी चीज़ें इंजॉयमेंट के लिए मिल जाती हैं। इसमें आप जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं या फिर इन चीज़ों में बैठ के भी। ये सुदामा सेतु पास से। चलिए अब चलते हैं पंचकुओं की ओर। ये है पहला कुआं, पंचनद तीर्थ गोमती तीर्थ। तो इस कुएं के बारे में, ये जो 5 कुएं हैं इनको कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने इनको स्थापित किया था, इसलिए ये 5 है। मैं तेरी बन गई हूँ तो मेरा बन गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पूरी द्वारका में खारा पानी मिलता है, पर इन कुओं में मीठा पानी है। यही इनकी विशेषता है। अभी पानी क्या है, बहुत नीचे है, पर ये जो पानी है इन कुओं में ये मीठा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है इस चीज़ को कि ये, इसका मतलब यहाँ पे सही में पांडव आए थे। तो इस तरह से इसकी ये विशेषता है। तो इस तरह से हमने सारे 5 कुओं के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम जाते हैं लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में। ये यहाँ पे ऋषि दुर्वासा की मूर्ति है। इसके बाद इसी मंदिर में हमने श्री राम शिला तैरता हुआ पत्थर देखा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर है वो पानी में तैर रहा है। ये सुदामा सेतु का मैंने पास से ले रखा है व्यू। बहुत सुंदर सा ब्रिज है, झूलता हुआ ब्रिज है ये, जो कि अब बंद कर दिया गया है, इसलिए आपको जेट स्की या बोट से ही इधर इस पार आना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से हम गए संगम पॉइंट पे, जो कि सनसेट के समय में जिसका व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे अरब सागर और गोमती नदी का संगम होता है, इसलिए इसे संगम पॉइंट कहा गया है। और देखिए ये मंदिर भी दिख रहा है, ध्वजा फिर से बदल दिया गया है। यहाँ पे भी बीच है जहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं। गोमती द्वारिका में ये सब देखने के बाद हम यहाँ से निकल पड़ते हैं सोमनाथ मंदिर के लिए। अगर आप द्वारका आने का सोच रहे हैं तो एक दिन में भी आप गोमती द्वारिका और भेट द्वारिका कवर कर सकते हैं, बट अगर आप इतनी दूर आ ही रहे हैं तो थोड़ा सा लंबा समय लेकर आएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 से 3 दिन का, ताकि आप सब जगह यहाँ घूम सकें। ये है गोमती द्वारिका का जो बाहर का मार्केट है। इस तरह से यहाँ पे इतना क्राउड था उस दिन और शॉप वगैरह इस तरह से लगी हुई थी। सोमनाथ मंदिर के लिए हम यहाँ बस से जा रहे हैं। हमें लग गए थे 5 घंटे गोमती द्वारिका से। ये देखिए सनसेट का टाइम है, कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। ऐसा लग रहा है किसी बाउल में कोई लड्डू सा रखा है। सोमनाथ में भी हमने दर्शन करे और वहाँ भी कैमरा या मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो पहले भी बनाई है, आप देख सकते हैं। हर हर महादेव।
वहाँ से दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं मार्केट पे। यह है श्री हमीर जी गोहिल का मॉन्यूमेंट, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में फॉरेनर्स के साथ युद्ध किया था और यहीं पे शहीद हो गए थे। उसके बाद हम यहाँ भी बीच पे जाते हैं। ये है ओरिजिनल रुद्राक्ष बेचने वाले भैया, हमने इनको भी कैप्चर कर लिया है। देखिए किस तरह से रुद्राक्ष को छिल रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं। तो आज से 2-3 साल पहले ये जो एरिया था बीच वाला पूरा ओपन था, कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और इतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं था। बट अब आपको पहले टिकट लेना पड़ता है, 5 रुपये का पर पर्सन टिकट होता है और फिर आप यहाँ पे जितना चाहे एंजॉय कर सकते हैं। अब तो स्टॉल वगैरह सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है और अच्छे से मेंटेन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। और ये एरिया भी क्लोज था पहले, अब यहाँ भी आप साइकिलिंग कर सकते हैं। ये सोमनाथ मंदिर के बैक वाला एरिया है, अरेबियन सी से पहले वाला। अभी हम पहुँच जाते हैं बीच पर। यहाँ पे आपको घोड़े और ऊँट सवारी करने का मौका मिल जाएगा उसमें भी। तो यहाँ पर कुहू को ये समुद्र की हाई टाइड देख करके रोज आती है वो पानी देख करके, तो उसकी हालत ख़राब हो रखी है और मैं इसी तरह से अपनी वीडियो कैप्चर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा एंजॉयमेंट चल रहा है। तो आप यहाँ भी फैमिली के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और यहाँ से सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आप भालका तीर्थ भी जा सकते हैं। अभी हम वहाँ जा नहीं पाए, बट पहले मैंने वीडियो में वो कवर कर रखा है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी कुहू, उसके चाचा और उसके पापा बैठ गए हैं ऊँट में, क्योंकि मैं पहले बैठी थी और मुझे बहुत डर लगता है ऊँट की सवारी करने में। बट कुहू वहाँ जब पानी से डर रही थी, बट ऊँट में वो बहुत ज़्यादा खुश है। आप देखना अभी आगे। तो ये चल पड़े ऊँट में बैठकर।
ये देखिए हमारा हंसता हुआ बेबी आ गया। कुहू अब खुश हो गई है ऊँट की सवारी करके। इसके बाद हमने हॉर्स राइड करी, उसमें मैंने भी की थी वो राइड, तो उसकी वीडियो भी आप आगे देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और द्वारका आने के लिए आपको ये हेल्पफुल लगे तो और लोगों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर हमने यहाँ कुछ पिक्चर्स क्लिक की और अब हम ले रहे हैं हॉर्स राइड। मैं हॉर्स में पहली बार बैठी थी तो इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट मज़ा भी आया ऑन द सेम टाइम। घोड़े पे बैठने के बाद वो इतनी ज़ोर से दौड़ने लगा, तो आगे सामने लोग आ रहे थे तो मैं तो बस हटो 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 ही कहने में लग गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कहीं ये लोगों की वजह से बैरियर इसको लगेगा और ये कहीं इधर उधर लेके हमें ना चले जाए और हम गिर जाएं, तो इसलिए मैं ऐसा कर रही थी। तो इसके बाद हमने राजू के साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक की। हॉर्स का नाम राजू है। और उसके बाद यहीं पे एक बहुत बड़े से बजरंगबली की मूर्ति थी, जय बजरंगबली, वहाँ पे भी हमने फ़ोटोज़ क्लिक की। तो इस तरह से हमने इस दिन गोमती द्वारका और सोमनाथ मंदिर में विज़िट किया। और ये है गुजरात में घूमने के प्लेसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।